बच्चों, आज का पाठ है पाठ 3। नाना के घर मजे मजे। मैं इस पाठ को पढ़ रही हूँ, आप इसको समझिएगा। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं इसके शब्दार्थ पढ़ूंगी, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। मित्र मंडली, दोस्तों का दल। दल यानी समूह, जहाँ पर बहुत सारे दोस्त एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। चकित मीन्स हैरान। कद्दू काशी फल, जो एक सब्जी। पुम्किन, जिसे आप सब्जी के रूप में देखते हैं, खाते हैं। दूहना, थनों से दूध निकालना। अनुमति आज्ञा। जलपान चाय नाश्ता। हाट छोटा बाजार। लोकगीत गांव में गाए जाने वाले गीत। सांझ शाम। आंखें नम होना, आंखों में आंसू आना। आओ पढ़ें। बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हाँ, हम सभी लोग बचपन में अपनी नानी के घर हमेशा जाया करते हैं। छुट्टियां हो जाती हैं तो हमें नानी का घर, दादी का घर याद आता है कि चलें हम अपनी नानी दादी के घर घूमने चलते हैं। तो वहीं यह इस पाठ में एक काव्या, जिस लड़की का नाम है काव्या, वो अपनी नाना जी के घर घूमने गई हुई है। तो वो वहाँ के गांव का वर्णन करती है। कैसे करती है ये मैं आपको इस पाठ के द्वारा आपको बताती हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। पिछली छुट्टियों में काव्या नाना जी के गांव घूमने गई थी। नाना जी के घर उसने खूब मजे उड़ाए। वहां से लौटकर काव्या बस यही गुनगुनाती रहती, नाना के घर मजे मजे, नाना के घर मजे मजे। काव्या को गुनगुनाते देख उसकी मित्र मंडली जब नाना जी के गांव के बारे में पूछती तो वह खुश होकर नाना जी के लहलहाते खेतों की बातें बताती। गांव में लहलहाते खेत बहुत होते हैं, तो वो अपने दोस्तों को उन लहलहाते खेतों की बातें बताती। फलों से लदी आम की झूमती डालियां, कुहू कुहू करती कोयल की मीठी बोली, तेज हवा में फर फर करते केले के पेड़ और पेड़ों पर बैठे अनार के दाने खाते तोते के बारे में बताती। बच्चे गांव की बातों को बड़े ध्यान से सुनते, क्योंकि उनको उसकी बातों में बहुत मजा आ रहा था, इसीलिए वह काव्या की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बच्चों को काव्या ने बताया कि मूंगफलियां पौधे पर नहीं, उसकी जड़ों में लगती हैं। यह सुनकर बच्चे चकित रह गए, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं था। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो कि मूंगफलियां पौधे पर नहीं, उसकी जड़ों में उगती हैं। बच्चों को काव्या से ही पता चला कि बेलों में लगे बड़े बड़े कद्दू खेत में पड़े रहते हैं। रचिता बोली, क्या तुमने गाय को दूध देते हुए देखा है? काव्या ने चहकते हुए बताया, हाँ, नाना जी की गाय का नाम कपिला है। नाना जी बाल्टी में उसका दूध दूहते हैं। थनों से गाय के दूध की धार निकलते देख बहुत मजा आता था। काव्या ने बताया, नानी जी दूध से दही, मक्खन और स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं। कपिला का दूध पीने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसका दूध सा सफेद बछड़ा दिन भर उछल कूद करता रहता है। बछड़ा गाय का बच्चा। काव्या की बातें सुनकर बच्चों का मन भी गांव देखने को करता। काव्या ने उनसे वादा किया कि अगली बार सबको नाना जी के घर घुमाने ले जाएगी। एक दिन शाम को जब पापा ऑफिस से घर आए तो काव्या ने उनसे कहा कि वे उसके दोस्तों को नाना जी का गांव दिखा दे। पापा के हाँ कहने पर काव्या उछल पड़ी और भागी भागी दोस्तों के घर गई। दोस्तों से नाना जी के गांव चलने की तैयारी करने के लिए कहा। काव्या के पापा साथ जा रहे थे, इसीलिए बच्चों के मम्मी पापा ने उन्हें काव्या के साथ जाने की अनुमति दे दी। काव्या अकेली नहीं जा रही थी, वो अपने मम्मी पापा के साथ जा रही थी। इसीलिए दोस्तों के मम्मी पापा ने काव्या के साथ उन बच्चों को जाने की अनुमति दे दी, यानी आज्ञा दे दी। अगले दिन काव्या के पापा की जीप में बैठकर बच्चे नाना जी के गांव की सैर को निकल पड़े। सब बच्चे बहुत खुश थे। ये देखिए, चित्र में देखिए, सभी अपने नाना जी के साथ, काव्या के साथ नाना जी के घर के लिए जा रहे हैं।
काव्या गीत गुनगुना रही थी। सजल ने चुटकुला सुनाया तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। रचिता और रीवा ने गीत सुनाया, विहान ने गधे की आवाज निकाली तो पापा भी हंसने लगे। जब नाना जी का गांव दिखाई देने लगा तो काव्या जोर से चिल्लाई, वो देखो नाना जी का गांव। जल्दी ही जीप टेढ़े मेढ़े कच्चे रास्ते से होती हुई नाना जी के घर जा पहुंची। जीप की आवाज सुनकर नाना नानी बाहर आके काव्या नानी से लिपट गई। नानी सबको अंदर आंगन में ले गई। वहां एक कोने में कपिला बंधी हुई थी। उसका बछड़ा टुकुर टुकुर नए मेहमानों को देख रहा था। काव्या दौड़कर गई और उसने बछड़े को प्यार से सहलाया। काव्या को देख कपिला ने अपनेपन से गर्दन हिलाई। नानी जी जलपान ले आई। जलपान करके बच्चे नाना जी के साथ गांव घूमने निकल पड़े। जलपान, नाश्ता। किसान ट्रैक्टर बैलगाड़ियों में अनाज की बोरियां और सब्जियां लादकर शहर की मंडी में ले जा रहे थे। एक जगह तेल निकालने की मशीन से सरसों और मूंगफली के दानों से तेल निकाला जा रहा था। एक मैदान में हाट लगी थी। हाट में बाजार, छोटा सा बाजार। हाट में गांव के स्त्री पुरुष बच्चे तरह तरह की चीजें खरीद रहे थे। गांव में जो अधिकांश बाजार हमारा लगता है उसको हम हाट बोलते हैं। काव्या और उसके मित्र मंडली ने हाट से अपनी अपनी पसंद की मिट्टी के खिलौने खरीदे। हाट से खेत दिखाई दे रहे थे। अब सब बच्चे खेतों पर पहुंचे। खेतों में तरह तरह की फसलें और सब्जियां लगी हुई थी। खेत के किनारे आम के पेड़ों पर आम लगे थे। नाना जी ने एक किसान से पूछकर सब बच्चों को पेड़ से तोड़कर पके मीठे मीठे आम खिलाए। एक खेत में आलू उगे हुए थे। नाना जी ने आलू का पौधा उखाड़कर बच्चों को दिखाया। पौधे की जड़ों में आलू लगे थे। बच्चों को पता चल गया कि आलू भी मूंगफली की तरह जड़ों में लगते हैं। विहान टमाटर के पौधे से टमाटर तोड़कर खाना चाहता था। बच्चों, नाना के घर मजे मजे। आज मैं आपको ये पार्ट यहीं तक कराऊंगी। इसके आगे का पार्ट मैं आगे पढ़ाऊंगी। तब तक आप इतना पार्ट पढ़िए और समझिए गांव के बारे में, क्या क्या है, कैसे कैसे है, कैसे बच्चों ने पौधे देखे, कैसे बच्चों ने काव्या से नाना जी के गांव के बारे में सुना। ओके बच्चों।